दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर की, जो कि आने वाला है आपका पेपर। आपको इंग्लिश का पेपर किस प्रकार करना है, हम आपको इंग्लिश पेपर करने की ट्रिक बताएंगे और बताएंगे आपको इंग्लिश के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आते हैं आपके किस पर, सबसे पहले आएगा आपका पैसेज। अब की बार 50 नंबर के आपके MCQ ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आपका पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। द मोस्ट एस्टोनिंग एक्सेप्ट ऑफ ऑल इंडिका सिटीज बाट देयर एडवांस्ड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग विदिन द थिक आउटर वॉल्स probably a defense against flooding large blocks of house were spotted by a grid of broad roads. House were traced, they varied in size but were all designed around an inner courtyard, usually with a staircase leading to an upper floor. Much of the daily life of the citizens look palace in the courtyard as it does in Indian homes today. The people were fastidious about personal hygiene. The house contained bathrooms and often bricks lab- laboratories which are connected to the system of drains which flowed the roots of the streets, punctuated by manholes, gutters, and walls. The house contained slight trace of elaborate woodwork, and the plastered walls and floor may have been painted or covered with mat and hangings, fins of jewelry, because figurines and lively painted poetry so that the Indus people did not lack ar- artistic artistic imagination of color in their daily lives. But these seem to have been little room are from permanent permanent secular of even religious art, only sparse evidence of which has survived. तो अब क्या करते हैं, अब हमें इसमें इसमें से देख के हमें ये MCQ लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज सरप्राइजिंग एक्सेप्ट ऑफ इंडिका सिटीज, मतलब वो क्या, आपको इसमें क्या करना है, तो आपको बस देख लेना है कि सरप्राइज इंडिका सिटीज कहाँ लिख रही है इसमें। अगर आपको इसमें से लगा कुछ मिले, मैंने पहले से यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, मुझे प्लानिंग मिला था। तो क्या है इसमें प्लानिंग है कहीं, तो इसमें क्या है सिटी प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिटी प्लानिंग। आपका सेकंड क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ इंडिकस पीपल वेयर फुल ऑफ। इसमें इंडिकस पे फुल ऑफ आपको कहाँ मिले, तो कहाँ ढूंढे, तो मैंने इसमें पहले से ही लगाया हुआ है, मुझे मिला था ये यहाँ पर। इंडिकस पीपल डिड नॉट लैक आर्टिस्ट इमेज फॉर कलर। आपको इसी में से देख के लगाने हैं पूरे, तो आपको क्या मिल गया, इसका क्या हो गया फर्स्ट। अब थर्ड है दी वाटर सप्लाई पीपल इंडिकस यूज। तो इसमें मुझे मिला है ये यहाँ पर द रूट स्ट्रीट पंच गटर एंड वॉल्स, मुझे वॉल्स मिला था। ये वाटर सप्लाई का जो है इसमें क्या मिला था, वॉल्स। तो ये क्या हो गया आपका वॉल्स। अब आपके अगले क्वेश्चन है, तो इनमें से आपको देखना है द डॉक्टर बिफोर पेशेंट डाइड। ये आपको अपना कि मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था, आ गया था। तो इसमें सही उठाएंगे तो क्या आएगा आपका हेड कम। मैंने बोले वी मस्ट हेल्प पुअर, तो पुअर के आगे क्या लगता है आपका, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पुअर के आगे आपका लगता है क्या, द। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर सम बुक्स इन बैग्स। तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है। तो ये हमें इसमें से एक सही सेंटेंस चुनना है। तो इसमें सही सेंटेंस कम हियर एंड सिट डाउन। सब आपको देखते ही पढ़ते ही पता लग जाएगी सबसे सही सेंटेंस में कौन सा है। तो चलते हैं अगले की तरफ। तो ये क्या है कंप्लीट द स्पेलिंग, क्या ये आपको स्पेलिंग करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें लगा के देखते हैं एग्रीएबल, एग्री ए आ रहे ये एग्रीएबल, एग एग्रेबल,
एग्रीबल। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या है और इसमें राइट आंसर क्या है, यही है एग्रीएबल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी आपका पैसेज है, आपको ये पैसेज पढ़ना है पूरा। इसमें आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट ब्यूटीफुल इट अबाउट मदर डक एंड फादर स्वयं विद 3 बेबी डकलिंग हु were beaten to death by the father because they quaked too much. Luckily मिस्टर सिंह लुक। आपको इस प्रकार ये पूरा पढ़ लेना है। फिर आपको अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको इसमें बताना है इसका वो कौन है, इसका राइटर कौन है। तो आपको बताना इसका राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं एनी फ्रैंक। कौन है इसके राइटर, एनी फ्रैंक। आपका अगला है कि व्हाट डिड फादर स्वयं टू डकलिंग, फादर क्या होता। तो इसमें ही देख लेना आपको, तो मैंने लगा रखा है डकलिंग। तो क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। डकलिंग करते में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गया, थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो प्रोज में से आपको लगाने, तो आपको कुछ लेसनों के राइटरों के नाम भी याद करने। ए लेटर ऑफ गॉड किसने लिखा था, ए लेटर ऑफ गॉड जो है वो किसने लिखा था। तो आपको क्या लगाना है इसमें, जीएल फंटस। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से लगा सकते हो उसे, जीएल फंटस। मैन हु टेक अनदर मैन ऑफ फ्रीडम इज ए हेट्रेड। तो इसमें आपको बताना है कि उसे आज़ादी क्या कर लिया था, उसे क्या कर लिया था, उसे कर लिया था कैद। उसे क्या कर लिया था, उसे कैद कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन द बेकर यूज्ड टू बी ए फ्रेंड चैंपियन द गाइड। वो कहाँ से आया था, वो आया था गोवा से। कहाँ से आया था वो, गोवा से। ये आपका क्या है, गोवा। अब आता है आपका बहुत ही छोटा सा पैसेज है, स्टैंजा जो आता है। स्टैंजा द फॉक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट साइड्स लुकिंग। ये भी आपको पूरा पढ़ लेना है। तो इट रेफर टू, इसे पढ़ने के लिए ये पूरी कहानी अच्छे से पढ़नी पड़ती है। या आपको बताऊँ, इट रेफर टू कि मुझे क्या मिला, ये द फॉक्स। किसी का क्या आएगा इसमें, द फॉक्स। वेयर डज द इट लिटिल ओवर। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिटिल ओवर दिख रहा है। तो आपको आपका सिटिल ओवर है, सिट्स लुकिंग ओवर। तो यहाँ पर क्या है, हार्बर एंड सिटी। क्या है यहाँ पर, हार्बर एंड सिटी। ये हो जाएगा आपका हार्बर एंड सिटी। आते हैं अपने अगले प्रोज के उन पर। तो एनिल मेड मनी, वो किससे कमाई थी, फिट एंड स्टार्स से। उसने फिट से शुरुआत की थी। वो माइनर्स इन सेंट्रल अमेरिका। तो आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो किसमें क्या था, आप सीधा सा लगा देना है कि जहाँ आपको मोनार्स एक्स मिले, मोनार्स एक्स ही लगा देना है। यह हो गया आपका फर्स्ट। टू पे डेप्ट एम लॉसिल हेड टू होम हार्ड। उन्होंने कितने साल पर वो मेहनत की थी, उन्होंने 10 साल मेहनत की थी। कितनी साल की थी उन्होंने मेहनत, 10 साल। अब बेडरूम चेयर से हेल्प कि उससे ऊपर उठना, इनटू अ प्राइस, उससे ऊपर उठना। एम भोली से टू, बोली क्या आंसर दिया था उसने क्या आंसर दिया था, उसने आंसर दिया था शी वुड सर्व हिम एंड हर मदर। वह अपनी माँ की सेवा खुद कर सकती है। अब चलते हैं आपके अगले पैसेज की तरफ। आपका अगला पैसेज है क्या, आपका अगला पैसेज है ये सेक्शन बी आ जाता है आपका। इसमें भी सबसे पहले एक पैसेज है, इसमें आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं। ये आपको पूरा पैसेज पढ़ने हैं। इट वाज ए कोल्ड नाइट इन सितंबर द रेन वाज डमिंग द कार रूफ एंड जॉर्ज एंड मर्ज डाउन थ्रॉफ एम्प्टी। आपको ऐसे इस प्रकार ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है। अटेंड ए पार्टी ऑफ सेलिब्रेशन द एंगेजमेंट ऑफ द हेरेंस डॉटर लीजा। ये आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चनों पर। इसके क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यूज़ अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट। तो आपको इसका पहला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, चलते इसका पहला क्वेश्चन मैंने लगा रखा, मुझे मिला था यहाँ पर। तो आपको पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ये they were about 5 miles and their destination when the music on the radio was by the news announcement। आपको जहाँ ये दिखे वहाँ रोक देना और वहाँ से स्टार्ट कर देना जहाँ से इसका पैराग्राफ चला हो। आपका अगला क्वेश्चन है वाई वाज मैरी क्यू वॉक इन रेन। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है द रेन वाज रेमिंग ऑन द कार प्रूफ एंड जो एंड मैरी डॉग थॉट एन एम्प्टी country road toward the house of
देयर फ्रेंड्स आर हेरिजियंस, और आपको लास्ट में क्या लिख देना आके, मेरी रेलुटेंट टू वॉक इन रेन। आपको इसमें फाइंड द वर्ड ऑफ पैसेज विच मीन्स, आपको एक क्वेश्चन अगर यदि आप पे आते हैं तो आप कर दें, नहीं क्वाइवर का होता है क्या, तर्कस। आपको इसमें से कोई इसका अलग मीनिंग याद हो तो लिख दें, इससे सिनोनिम्स होते हैं एक प्रकार के। तो चलते हैं आप किसकी तरफ, अब ये आते हैं हमारे, एक आता है हमारा लेटर और एक एप्लीकेशन। तो लेटर ज़्यादातर 10th वाले बच्चे करते नहीं है, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, और करनी भी एप्लीकेशन ही चाहिए। ये किस चीज़ की है एप्लीकेशन, ये राइट द एप्लीकेशन प्रिंसिपल योर कॉल रिक्वेशन मेक योर रेगुलर आर्गुमेंट इवनिंग गेम, ये इवनिंग गेम की वो है। तो स्टार्ट करते हैं इवनिंग गेम की, इवनिंग गेम की उस पर चलते हैं। एम के एप्लीकेशन है, तो आपको कैसे लिखनी, किस पर लिखनी है, आपको सब में लिखें दी प्रिंसिपल। आपको कॉलेज का किसका नाम नहीं डालना, क्या करना है, XYZ। अगर आप स्थान का नाम डालना चाहते हो डाल दो, तो स्थान का नाम आपको डाल देना, नहीं XYZ लिख देना है। आपको सर लिख के क्लाइन छोड़ के लिखना, आई एम टू से दैट मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर eager to play various games after college hours. We already have grounds for football and hockey. क्या खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी। So and we have to all classmate. I request you to make regular arrangements for evening game. शाम के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं खेल के। द PT सर विल मेक ऐसे अरेंजमेंट्स विद योर काइंड परमिशन, उनकी परमिशन चाहिए। तो आपको लास्ट में बस इतना करना है, आपको इतना सा करना है आपको, और फिर बाद में क्या है, थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली XYZ। आपको अपना नाम नहीं डालना, क्या करना, XYZ। आप गेम्स कैप्टन डाल सकते हैं। अब चलते हैं आगे आगे किस पर, आपका वो है आर्टिकल किस पर है, एन इंडियन फेस्टिवल पर। तो आपका एन इंडियन फेस्टिवल के लिए हमने अभी एक आर्टिकल तैयार किया है, एन इंडियन दीपावली। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको दी होती है पहले तो ये इंट्रोडक्शन, कंसुलेशन आपको दी हुई होंगी, कंसुलेशन ये रही, इंट्रोडक्शन ये रहा। आपको इनके बारे में लिखना है आपको, लेकिन अगर आपको यह भी नहीं है तो आपको ये 3 चीज़ रोल है, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंसुलेशन और इंट्रोडक्शन तो बहुत ही जरूरी है। तो पढ़ते हैं इसे आगे। एन इंडियन फेस्टिवल दीपावली, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, दीपावली इज सेलिब्रेशन ऑन द अमावस्या ऑफ मंथ कार्तिका, अमावस्या कार्तिक मंथ में इज सेलिब्रेटेड ऑन अराइव्ड राम एंड सीता फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो राम सीता वहाँ से वन से आए थे, इसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। डिस्क्रिप्शन, प्रिपरेशन बीइंग फ्रॉम द क्लीन एंड वाइट वॉशिंग ऑफ हाउस एंड शॉप स्वीट एंड प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, हम अपने घरों को साफ करते हैं और दुकानों से मिठाई लाते हैं। ऑन द नाइट ऑफ अमावस्या पीपल वर्शिप दी गुडनेस लक्ष्मी, द लक्ष्मी जी की पूजा होती है अमावस्या के दिन। दी परचेड एंड स्वीट्स एंड गिवन द टू फ्रेंड्स एंड रिलेशन, रिश्तेदारों को और दोस्तों को मिठाइयाँ बांटते हैं। द नाइट टर्न इनटू डे, द लाइट ऑफ मड लैम्प कैंडल्स इलेक्ट्रिक लैम्प पीपल ओपन अकाउंट दिस डे, मतलब मोमबत्ती जलाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, इस दिन काफ़ी खुशी का वो करते हैं। दिस इज द ओनली फेस्टिवल विच सेलिब्रेटेड इन दी होल कंट्री, से पूरे देश में मनाया जाता है। आपके कंक्लूजन में क्या, दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड क्लीनलीनेस टू ऑल, ये हमारे खुशी को साफ करता है। तो आगे चलते हैं, आगे किस पर चलते हैं, आगे हैं आपके एक्टिव पैसिव। सबसे पहले क्या है आपके एक्टिव पैसिव, तो आपके एक्टिव पैसिव है, एक्टिव है, शीला इज रिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो हम इसके लिए एन एप्लीकेशन फॉर लीव आंसर करना, दूसरा इज की लगाते हैं बीइंग रिटिन थर्ड फॉर्म बाय शीला। आपको इंट्रोडक्शन स्पीच है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच टू अस। तो कनक रिक्वायर्ड मतलब क्या कर रही है, क्या कर रही है, हिम इफ द टीचर वुड नॉट, विल क्या था, वुड नॉट टीच, और अस का हो जाता है देम, और टुडे का हो जाता है क्या, दैट डे। अब चलते हैं पंचुएशन पर। तो पंचुएशन है, रेखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। तो इसे क्या करें, पहली बात तो हम सीधा लिखेंगे से इस कैपिटल से लिखेंगे, रेखा सेड टू हर फ्रेंड, इसका ये इनडायरेक्ट ही बन जाएगा, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन जाएगा। सेड टू हर फ्रेंड व्हाई डिड यू नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे, आपके ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपका आगे है क्या, आपके आगे है ट्रांसलेशन। वृक्ष हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, तो हमने ये ट्रांसलेशन खाई है, हम आपको इस ट्रांसलेशन दिखाएंगे। वृक्ष हमारे लिए हमारे देश की अमूल्य निधि है। ट्री आर द इनेबल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। बट ट्री हमारे देश की वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो ट्री नॉट ओनली गिव अस फ्यूल, मतलब ईंधन एंड फ्रूट्स, बट एल्सो गिव इन अस टाइम्बर, मतलब इमारती लकड़ी भी देते हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये ट्रीज शुड नॉट बी काउंट अनरेजेबल, मतलब अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अब आते हैं 25 वर्ड क्वेश्चन और 60 वर्ड क्वेश्चन। हम आपको इन क्वेश्चनों को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको इन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। अगर आप पढ़े हैं तो हम अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे 25 वर्ड के और 60 वर्ड के, आप उन्हें तैयार कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर आपको जीके की वीडियो भी देखने को मिलती है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट जीके है तो हमारे चैनल पर जरूर पढ़ें, आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।